अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस अपलोड करना बंद कर दी जाएंगी। ये बात सुनकर औरत खामोश हो गई थी। मैंने कहा, हिना जी, अगर सच नहीं बताना चाहते तो झूठ ही बता दें। तो वो बोली, काशी, तुम बहुत तेज और चालाक लड़के हो। जब मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, डैडी वगैरह लड़कियों से दोस्ती करोगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम तो पक्के खिलाड़ी हो और औरत का पूरा एक्सरे उतार लेते हो। मैं इसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, हिना जी, अब ऐसा जुल्म भी ना करें। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं। आज तक हकीकत में तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, इंटरनेट मूवीज वगैरह मैं ही देखी है। तो वो बोली, काशी जी, मैं अंती भी सीधी बच्ची नहीं हूं जो तुम जैसे खिलाड़ी को ना समझ सकूं। तुम पक्के शिकारी हो और मुझे यकीन है तुमने न सिर्फ उसकी शक्ल देखी है बल्कि तुमने कितनी दफा से मुलाकात भी की होगी और कितनी दफा इसे देखा होगा। मैं उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसा। मैंने कहा, हिना जी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 2 या 3 दफा जरूर मुलाकात हुई है, लेकिन जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हिना ने कहा, अच्छा, ये तो बताओ कौन है वो जिससे अब तक 2 या 3 दफा मुलाकात हुई। खाला और उम्मी ने आपस में बात पक्की कर ली थी जिसका मुझे और आमिर को भी पता था। आमिर ने एफएससी मुकम्मल कर ली थी और वो अपने नतीजे का इंतजार कर रहा था, इसलिए खाला ने आमिर से कहकर मुझे पढ़ाने का कह दिया। वो फारिग था इसलिए वो राजी हो गया और अगले दिन ही 3 बजे वो हमारे घर आ गया। अम्मी इसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने इसकी खूब खिदमत की और वो मुझे इस दिन 5 बजे तक पढ़ाकर चला गया। इसी तरह 3 दिन गुजर गए और आमिर आता और मुझे पढ़ाकर चला जाता। आमिर और मेरा छोटा भाई दोपहर को सो जाते थे, अब्बू जी काम पर होते थे, इसलिए आमिर रोज आकर मुझे मेरे कमरे में ही पढ़ाकर चला जाता था। 5-6 दिन बाद की बात है, घर में सब सोए हुए थे। मैं आमिर से अपने कमरे में पढ़ रही थी तो आमिर ने मुझसे कहा, हिना, तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी बात पकी हुई है और तुमसे मेरी शादी होगी। मैं थोड़ी सी शर्मा गई और आहिस्ता आवाज में बोली, जी आमिर भाई, मुझे पता है। आमिर ने कहा, हिना, तुम पागल हो। तुम्हारी और मेरी शादी होगी और तुम मेरी बीवी बनोगी और तुम मुझे भाई बुला रही हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई और मुंह नीचे कर लिया तो इसने कहा, मुझे ऐदे से भाई नहीं कहना, मुझे बस मेरे नाम आमिर से पुकारा करो। तो मैं बोली, उम्मी और खाला मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं आपको नाम से बुला रही हूं। तो आमिर ने कहा, पागल, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। सबको पता है तुमसे मेरी शादी होगी, इस लिए कोई भी बुरा नहीं मानेगा। बस तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। फिर वो मुझे पढ़ाकर चला गया। अगले दिन फिर जब मैं पढ़ रही थी तो आमिर ने कहा, हिना, एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? तो मैं खामोश हो गई और फिर आमिर ने पूछा, बताओ ना हिना। मैंने कहा, आमिर, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो बोला, मैं तुम्हें पसंद हुआ नहीं। तो मैंने कहा, अब क्यों पूछ रहे हैं? तो इसने कहा, पहले तुम बताओ ना। मैंने कहा, जी। तो वो बोला, हिना, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया और बोली, आमिर, ये अब क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, हिना, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे होने वाले मियाँ हूं, तुम मेरी बीवी बनोगी, फिर क्यों मुझसे डर रही हो? मैं उसकी बात सुनकर बोली, आमिर, ये ठीक नहीं है। अभी शादी हुई तो नहीं है ना, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। तो वो खामोश हो गया और मुझे पढ़ाकर चला गया। अगले 3-4 दिन तक वो आकर मुझे पढ़ाकर चला जाता था। मुझे अंदाजा हो गया था कि आमिर मुझसे नाराज है। एक दिन मैंने कहा, आमिर, मुझसे नाराज क्यों हो? तो वो बोला, हिना, तुम मुझे अपना नहीं समझती और मुझे पता है तुम मुझे पसंद भी नहीं करती। तो मैंने कहा, किसने आपसे कहा मैं आप को पसंद करती हूं? लेकिन आमिर,
शादी से पहले इस तरह का कोई भी काम गलत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अम्मी और खाला क्या सोचेंगी? खानदान में सब लोग बुरा भला कहेंगे, बदनामी होगी। तो वो बोला, हिना, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुमसे कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई बुरा भला कहे या खानदान की इज्जत खराब हो। लेकिन हम एक दूसरे का हाथ तो पकड़ सकते हैं, प्यार की बातें तो कर सकते हैं। मैं उसकी बात सुन कर शर्मा गई और मेरा मुंह सुर्ख हो गया और मैं नीचे देखने लगी। तो आमिर बोला, हिना, मेरा यकीन करो, मैं कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। मैं दूसरे वाले काम शादी के बाद ही करूंगा, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार की बातें और बोसा तो कर सकते हैं। ये मैं फिर शर्मा गई और कुछ ना बोली। उसने कहा, हिना, बताओ ना, जवाब दो। और मैंने आहिस्ता से कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगी। फिर इस दिन भी वो मुझे पढ़ाकर चला गया। अगले 2 दिन तक मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन उसने थोड़ा सा पढ़ाकर मुझसे पूछा, हिना, तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, आमिर, अगर उम्मी ने या किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। तो बोला, हिना, कुछ नहीं होगा। जब मैं आता हूँ सब सोए होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खाला को तो पता है हिना अंदर पड़ रही है और हम कौन सा दूसरा काम करेंगे, बस वैसे ही बातें करेंगे, अब बोसा वगैरह। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। तो वो बोला, बताओ, फिर तुम राजी हो? तो मैंने आहिस्ता से अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, हिना, तुम्हें पता है शादी वाली रात को मियाँ बीवी किया करते हैं। तो मैं उसकी बात सुनकर शर्म से सुर्ख हो गई और अपना मुंह नीचे कर लिया और कुछ न बोली। आमिर ने दोबारा पूछा, बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बताऊं? तो मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ। तो इसने कहा, हिना, शादी वाली रात को रात बोलते हैं। इस रात मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस रात को मियाँ अपनी बीवी के साथ मुलाकात भी करता है। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। आमिर फिर बोला, तुम भी कुछ बोलो ना। तो मैंने कहा, क्या बोलूं? तो वो बोला, कुछ बताओ, तुम्हारी सहेलियों ने कुछ तो बताया होगा। तो मैंने कहा, कुछ खास नहीं बताया। मेरी एक ही पकी सहेली है, इसकी बाजी की शादी हुई थी। तो इसने मुझे अपनी बाजी का बताया था कि शादी वाली रात को बाजी और उनके मियाँ बहुत प्यार करते रहे और मुलाकात भी करते हैं। फिर मैं खामोश हो गई। तो वो बोला, तो तुमने ये सुना था? मैंने कहा, हाँ, मेरी सहेली बता रही थी। फिर आमिर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, मैं अब जा रहा हूँ, फिर कल बातें करेंगे। फिर इस दिन के बाद अक्सर वो मेरा हाथ पकड़ लेता और बातें करता रहता। फिर दौरान में वो मेरे गालों को छूने लगा और फिर कुछ दिन बाद मेरे होठों को देखने लगा। अब मेरी भी शर्म काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। फिर इस दिन के बाद वो रोज कुछ ना कुछ करता। मैंने उम्मी से कहकर खाला से कहलवा दिया कि आमिर भाई मुझे कॉलेज के लिए शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई तेज और मुश्किल है। अम्मी और खाला मान गई थी। मुझे अब आमिर से मुलाकात करने की आदत बन चुकी थी। आमिर ने भी आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। वो सुबह जाता और दिन को आकर मुझे कॉलेज का थोड़ा पढ़ाकर फिर मुझे प्यार और लज्जत का सबक देता था। लेकिन इसने मुझे कभी भी मुलाकात करने का नहीं कहा और ना ही वो करना चाहता था। बाद में तो मैं और वो और ज्यादा खुल गए थे। जब सब सोए होते थे मैं और वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे। मेरा इस तरह आमिर के साथ 2 साल गुजर चुके थे। फिर मैं जब आखिरी साल में थी तो इसका बाहर इंग्लैंड में स्टडी वीज़ा लग गया और वो चला गया। मैंने भी नर्सिंग के 3 साल मुकम्मल किए और मुझे बाद में सरकारी नौकरी मिल गई और मैं इसके बाद से यहाँ इस अस्पताल में तकरीबन 2 साल हो गए हैं नौकरी कर रही हूँ। अब इसे गए हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं। वो अगले साल वापस आएगा तो मेरी इससे शादी हो जाएगी। यह सुनकर मैंने कहा, तो फिर चले जाओ अपनी इस वाली के पास जिससे 2-3 दफा मुलाकात कर चुके हो। तो मैंने कहा, हिना, जरूर चला जाता, लेकिन वो बहुत दूर है, वो शेखुपुरा में रहती है।
यहाँ इस्लामाबाद में कोई नहीं है, इसलिए तो आपकी खिदमत लेना चाहता हूँ। हिना मेरी बात सुनकर खामोश हो गई।